डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। क्या हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का डिफिनेशन, साथ में हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का पर्यावरण के साथ संबंध और साथ में हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का उपयोगिता के साथ ही हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस पर प्रसंकरण का स्वरूप क्या होता है, और साथ में ही हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण जो हम इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना भैया। तो सबसे पहले हम ध्यान देना है कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो चलते हैं, पहले ध्यान देना है, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या होते हैं। तो ध्यान देना भैया, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, ध्यान देना है। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा। ध्यान देना है, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं से होने पर प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन कहलाते हैं। तो ये रहा भैया हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का डेफिनेशन। ध्यान देना भैया, क्योंकि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन जो होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से तैयार किए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से हम लोग बनाते हैं हाइलो एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन से हम लोग तैयार करते हैं क्या, हाइलो एरिन। तो यहाँ पर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का डिफिनीशन हुआ भैया। ध्यान देना है, डिफिनीशन में क्या, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं से होने पर प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन कहलाती है। डिफिनीशन है भैया। अब ये ध्यान देना है कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का संबंध इस पर्यावरण के साथ ज़्यादा समय तक क्यों रहता है, क्या कारण है। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन जो होते हैं लंबे समय तक पर्यावरण में उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा जो होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से प्लास्टिक जो होता है भूमि के नीचे दबकर 100 वर्षों तक
किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा जो होता है डिकम्पोज नहीं होता है, यानी प्लास्टिक जो होता है नॉन डिग्रेडेबल होता है, उसी प्रकार से हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन भी जो होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी अपघटित नहीं होते हैं। तो ध्यान देना भैया। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना, ये डेफिनेशन रहा। अब हम लोग यहाँ पर हाइलो एल्केनों का क्या उपयोगिता है ध्यान देना है। इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है भैया, उपयोगिता यानी है ना उपयोगिता, उपयोगिता हाइलो एल्केनों का उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, तो ध्यान देना भैया। हाइलो एल्केन जो होते हैं, कुछ हाइलो एल्केन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही सदुपयोगी होते हैं। जैसे ध्यान देना है, जैसे क्लोरेम्फेनिकाल, ध्यान देना भैया, निकाल, यह ऐसा हाइलो एल्केन है। कौन, क्लोरेम्फेनिकाल, यह एक ऐसा हाइलो एल्केन है जिसका उपयोग जो होता है टाइफाइड के इलाज में होता है। किस में होता है भैया, टाइफाइड के इलाज में जो होता है, टाइफाइड के इलाज में जो होता है क्लोरेम्फेनिकाल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोक्वीन जो होता है एक ऐसा हैलोजन का यौगिक होता है जिसका उपयोग जो होता है मलेरिया उपचार में होता है। मलेरिया के उपचार में किया जाता है क्लोरोक्वीन का। इसी प्रकार से जो होता है हाइलोमेथ का उपयोग जो होता है हाइलोमेथ का उपयोग जो होता है भैया कहाँ पे होता है, ध्यान देना है। हाइलोमेथ का उपयोग जो होता है निश्चेतक के रूप में होता है। किस में होता है भैया, निश्चेतक के रूप में होता है, यानी लोगों को बेहोश करने में भी हाइलो एल्केनों का उपयोग होता है। किस हाइलो एल्केन का उपयोग होता है, तो हाइलोमेथ। यहाँ पर कुछ हाइलो एल्केन जो है हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हमें याद रखना है भैया, क्योंकि नॉलेज ही हमको ऊंचे मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कुछ हाइलो एल्केनों का उपयोगिता रहा। अब हमको ये ध्यान देना भैया कि हाइलोजन यानी हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में इनका सामान्य फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना भैया। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का सामान्य फार्मूला हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, ध्यान देना है। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का सामान्य सूत्र यानी हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन को हम किस फार्मूले के द्वारा दर्शाएंगे, यानी जनरल फार्मूला ऑफ द हाइलो एल्केन। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। तो यहाँ पर देखना भैया, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का सामान्य फार्मूला जो होता है, ध्यान देना है। हाइलो एल्केन को हम लोग दिखाते हैं फार्मूला से, क्या भैया, CnH2n+1 और .x, ध्यान देना है। CnH2n+1.x या R सिंगल बॉन्ड X, ये हाइलो एल्केन का क्या है भैया, सामान्य फार्मूला है। जहां पर R बराबर जो होगा, जहां पर R बराबर जो है एल्किल रेडिकल्स, ध्यान देना है। जैसे CH3, जैसे सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7,
C3H7 ETC। ध्यान देना भैया, यहाँ पर हाइलो एल्केन का फार्मूला होगा CnH2n+1.x। यहाँ R सिंगल बॉन्ड X, R बराबर होता है एल्किल रेडिकल, जैसे मिथाइल समूह, इथाइल समूह, प्रोपिल समूह, मेथिल समूह, एथिल समूह और प्रोपिल समूह। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर X बराबर जो होगा ध्यान देना है। पहले हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हाइलो एरिन का फार्मूला, हाइलो एरिन का जनरल फार्मूला, हाइलो एरिन का फार्मूला देखना है हमको, ध्यान देना है AR सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर AR बराबर जो होगा, AR बराबर जो होता है एरिल समूह, क्या होता है भैया, एरिल ग्रुप होता है, जिसे हम दिखाते हैं कि इसे सिंगल बॉन्ड C6H5, ये एरिल समूह है। जबकि X बराबर जो होगा ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे भैया, X बराबर जो लेंगे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। तो ये रहा, ध्यान देना है, यह हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूला के द्वारा हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के सदस्यों को हम अणु भार के बढ़ते क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ध्यान देना भैया, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन को हम लोग एक और उपनाम से जानते हैं, कॉमन नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का जो होता है IUPAC में नाम जो होता है हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन कॉमन नाम क्या होता है, ध्यान देना है यहाँ पे, कॉमन नाम। तो चलते हैं, ध्यान देना है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का कॉमन नाम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर में दिया हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, लेकिन इसको कॉमन नाम, घर का नाम, जैसे विद्यालय में हमारा नाम एक होता है और साथ में घर पे भी एक नाम होता है, उपनाम होता है। तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का एक और उपनाम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जनरली नाम या जनरल नाम क्या होता है। तो हम लोग हाइलो एल्केन को कहते हैं एल्किल हैलाइड। हाइलो एल्केनों का उपनाम क्या है भैया, दूसरा नाम क्या है, हाइलो एल्केन का दूसरा नाम जो होता है एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है। जबकि हाइलो एरिन का जो होता है उपनाम एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है भैया, एरिल हैलाइड होता है। तो ध्यान देना है, इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने की कोशिश करेंगे और NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी करेंगे। तो ध्यान देना है, हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का एक और नाम जानेंगे यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नेम बोलते हैं, सामान्य नाम बोलते हैं। तो ध्यान देना भैया, हाइलो एल्केन का एक और नाम है हाइलो एल्केन जो होता है क्या होता है भैया, IUPAC नाम होता है, IUPAC नेम होता है। हाँ, हाइलो एल्केन जो होता है IUPAC नेम होता है, लेकिन जनरल नाम क्या होगा इनका, ध्यान देना है, एल्किल हैलाइड जो है हैलाइड, ये क्या है भैया, इनका कॉमन नाम है, क्या है, कॉमन नेम है। तो ये ध्यान देना भैया, यानी हाइलो एल्केन का एक नाम आ गया, उपनाम आ गया, जिसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं हम, ध्यान देना है। और इसी प्रकार से हाइलो एरिन का जो है एक और उपनाम होता है, ये IUPAC नेम है, IUPAC में हम लोग दर्शाएंगे हाइलो एरिन के रूप में, IUPAC ये नेम है किसका, हाइलो एरिनो का है। लेकिन इनका भी एक कॉमन नाम होता है, क्या होता है भैया, तो इसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड जो है इनका क्या है, कॉमन नेम है, क्या है भैया, कॉमन नेम है। तो ये रहा, ध्यान देना है, ये हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का IUPAC में हम लोग कैसे दर्शाएंगे और कॉमन नाम में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये रहा। अब हमको ध्यान देना है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे। इसके बाद हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रसंकरण या संकरण होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं, पहले ध्यान देना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजनों का वर्गीकरण। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग हाइलो एल्केन को क्या करेंगे भैया, वर्गीकृत करेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर क्लासिफाई द हाइलो एंड हाइलो एरिन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का वर्गीकरण। तो ध्यान दें भैया, यहाँ पर हम लोग को हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का क्या करना है, वर्गीकरण करना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या अधिक हो सकता है। इस आधार पर हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन को मोनो, डाई और पॉली में हम लोग विभाजित करेंगे। तो ध्यान देना भैया, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है हम लोगों को, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन को हम लोग मोनो, डाई, पॉली में वर्गीकृत करेंगे क्योंकि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन जो होते हैं हाइड्रोजनों के क्या होते हैं भैया, व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजनों के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ध्यान देना है क्योंकि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन जो होते हैं हाइड्रोजनों के क्या होते हैं, मोनो या पॉली व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो चलते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों का वर्गीकरण करेंगे। कैसे करना है ध्यान देना भैया, यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है ध्यान देना है यहाँ पे हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का वर्गीकरण में हम लोग लेते हैं यहाँ पे यहाँ पर लेते हैं CH3X, इसे हम बोलेंगे मोनो हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगे भैया, मोनो हाइलो एल्केन, क्योंकि इसमें जो है एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अतः इसको क्या करेंगे हम लोग, मोनो हाइलो एल्केन। इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड X, ध्यान देना है CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड X। ध्यान देना भैया, ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे 2 होंगे, कितने होंगे यहाँ पे, 2 होंगे। तो इसे हम बोलते हैं डाई हाइलो एल्केन, इसे हम बोलते हैं डाई हाइलो एल्केन। इसी प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड X, CH सिंगल बॉन्ड X और फिर CH2 सिंगल बॉन्ड X, इसे हम बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। इसी प्रकार से जो होगा, ध्यान देना है भैया, CX4 इसमें हाइड्रोजन जो होगा 4 होगा, इसे हम बोलते हैं पॉली हाइलो एल्केन। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर हाइलो एल्केनों को हम लोग मोनो हाइलो एल्केन,
डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से भैया हाइलो एरिनो को भी हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देना है। जैसे हाइलो एरिन को हम बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, हाइलो एरिन। हाइलो एरिन में यहाँ पर एक हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, इसे हम बोलते हैं मोनो हाइलो एरिन। मोनो हाइलो एरिन, मोनो हाइलो एरिन है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें एरिल समूह से 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे, ध्यान देना है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे भैया क्या, 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, इसे हम बोलेंगे क्या, डाई हाइलो एरिन। इसी प्रकार से भैया हम लोग 3 जोड़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, तो ये हो जाएगा पॉली या ट्राई। यहाँ पर ध्यान देना है, 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर X सिंगल बॉन्ड X और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हो गया X, तो इसे हम बोलेंगे क्या, पॉली हाइलो एरिन। पॉली या ट्राई, पॉली हाइलो एरिन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या किए भैया, वर्गीकृत किए, क्लासिफाई किए या क्लासिफाइड किए। तो ये ध्यान देना है, तो यहाँ पर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, पॉली में विभाजित करते हैं। अब हमको ये ध्यान देना कि भैया जिस हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसके ऊपर प्रसंकरण या संकरण, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्या होता है। तो ध्यान देना है, हम इस वीडियो में इसको समझा दे रहे हैं। और हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस पर प्रसंकरण क्या होता है, डेफिनेशन तो भैया 11 में याद होगा कि प्रसंकरण या संकरण किसे कहते हैं। प्रसंकरण या संकरण किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान देना है, सुनना है भैया, ताकि आपको आगे कोई भी चीज़ समझने में कोई समस्या न हो। जब किसी परमाणु के, ध्यान देना है, संकरण क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है या बंधा होता है, बॉन्डेड होता है, उस पर किस प्रकार का प्रसंकरण या संकरण होगा हम दिखाएंगे आपको। तो ध्यान देना भैया, पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं क्या, संकरण, संकरण या हम बोलते हैं इसको या प्रसंकरण, प्रसंकरण।